नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मिर्जापुर में मानव व्यापार और बाल विवाह के आरोप में दुल्हा समेत 11 लोगों को राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से शादी का सामान, 10,000 रुपए नकद और 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के पिता की तहरीर पर राजगढ़ थाना पुलिस की तरफ से की गई थी, जिसका खुलासा करते हुए एसपी संतोष मिश्र ने बताया कि पुलिस लाइन में सूचना मिली थी कि पुलिस को एक व्यक्ति की तरफ से दी गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की की शादी हापुड़ के रहने वाले एक व्यक्ति से कराए जाने की बात की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और विवाह रोककर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मिर्जापुर में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा, खासकर जो पश्चिम के हैं, हरियाणा, पंजाब या ये दिल्ली से आने वाले ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ आकर जो लड़कियां हैं उनको पैसे देके यहाँ पे शादी करते हैं। लेकिन इसी में एक मामला आया जहाँ पे कि एक नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराने का प्रकरण आया था संज्ञान में थाना राजगढ़ पर। इसमें हमारे सीओ ऑपरेशन एवं थाना राजगढ़ की टीमों को लगाया गया था। इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पैसा देकर यहाँ पर जो सोनभद्र की एक लोकल लड़की थी उससे शादी करने आए थे, लेकिन वो लड़की नाबालिग थी। उसके जो पिता है और बाकी जो रिलेटिव है उनके द्वारा यह अलर्ट किया गया कि इस तरीके के उनकी जो बेटी है उसके साथ में गलत हो रहा है। इस सूचना में पुलिस ने एक्ट किया। ये 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि रहने वाले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा इत्यादि के हैं। इसमें जो अगुआ, जो मध्यस्थता कराने वाली महिला अनीता देवी, जो कि सोनभद्र की रहने वाली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि जब इनकी शादी वहाँ नहीं होती है तो पैसा लाके यहाँ पे ये दुल्हन खरीदते हैं, लेकिन इसमें ये नाबालिग के साथ भी ये करने जा रहे थे। इसको समय रहते हुए इस जो बच्ची है इसको रिकवर किया गया है और इनके पास से बरामदगी भी हुई है, पैसे भी मिले हैं, शादी के प्रयुक्त सामान भी मिले हुए हैं। जनपद मिर्जापुर वहीं देश के नए पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन वाले सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को गुस्सा आ गया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए था। साथ ही वहीं वैदिक रीति रिवाज से उद्घाटन पर भी सपा सांसद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जो नई पार्लियामेंट बनी है वो पार्लियामेंट इस देश की संपत्ति है। इसका देश पूरे देशवासियों की अमानत है। इसको राजनीतिकरण इसमें नहीं करना चाहिए। इसकी राजनीतिकरण का हम विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति जो एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके अपना पीठ थपथपाकर अपने पार्टी के लिए का दिखावा करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो देश की अपनी संपत्ति है। देश के लोगों के टैक्स से बना हुआ ये पार्लियामेंट हाउस है। हमें इस बात का विरोध है। दूसरा सवाल आपने करा कि संगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण को वहीं नकली आईएएस ऑफिसर्स बनकर अधिकारियों को फोन पर काम कराने के लिए धमकाने वाला व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आलोक तिवारी, जिला बाराबंकी के तौर पर हुई है। अभियुक्त का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। खबर मिर्जापुर से है, जहां 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश पंकज सिंह को चुनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर चुनार के दुकानदार विकास सिंह को बंधक बनाकर मारने पीटने का भी आरोप है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ वाराणसी में कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही कहा कि पकड़े गए बदमाश के दूसरे साथियों की तलाश जारी है। मिर्जापुर में चुनार की पुलिस एवं सीओ चुनार के नेतृत्व में जिन्होंने एक्शन किया था उनको सफलता हाथ लगी है। 20 लाख की रंगदारी एक व्यापारी से मांगी जा रही थी। व्यापारी विकास कुमार सिंह थे, पुत्र दिनेश सिंह, नयापुरा हासीपुरा थाना चुनार के रहने वाले। इसमें पंकज सिंह नामक एक बदमाश इसको पकड़ा गया है। इस पर पूर्व कई मुकदमे हैं, जिसमें कि बनारस में मिर्जापुर के मुकदमे हैं। और रंगदारी मांगने की जो इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी सीओ के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी।
इस व्यक्ति के गैंग में अन्य भी जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और इन सब पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज इज वेरी क्लियर। जनपद मिर्जापुर में कोई व्यक्ति व्यापारियों को, ट्रेडर्स को या इस तरीके से लोगों को परेशान करने का प्रयास करेगा, रंगदारी मांगने का प्रयास करेगा तो उन सबको पकड़ के तो जेल भेजा ही जाएगा। और वहीं रायबरेली में बिजली गिरने से विवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर तौर पर झुलस गई। दिव्यांग को प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया है। मामला सलोन थाना इलाके के फैजू लाल के पुरवा का है, जहां पर रहने वाले जय सिंह की बेटी आरती की शादी प्रतापगढ़ में हुई। कुछ दिन पहले वो मायके आई थी और इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गई। आज दिनांक 26 की सुबह 5:30 बजे पूरे फैजूलाल मजरा घरई में आरती वाइफ ऑफ जय सिंह पुत्री कालिका प्रसाद निवासी कुंडा प्रतापगढ़ एवं जो है उनकी पुत्री दूसरी वाली जो थी पूजा, वो शौच करने जा रहे थे। सुबह 5:30 बजे आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें आरती की मौत हो गई और जो छोटी लड़की थी पूजा, वो उसके पैर में मतलब घायल हो गई, वो झुलस गई, पैर झुलस गया। और पूजा का इस समय कुंडा में इलाज चल रहा है और तहसील स्तर से मैं और सीओ साहब मौके पे पहुंचे और जो आर्थिक सहायता दैवीय आपदा के अंतर्गत है उनको यथासंभव दिलाई जाएगी। वो 5:30 यहाँ गटर सुबह जंगरा बटोरने के लिए गई थी। वहाँ बिजली गिरी, महुआ के पेड़ तरे खत्म हो, तुरंत गिरी, मर गई। पानी बरस रहा था। पानी बरस रहा एक विकलांग अपने बचने के लिए महुआ के पेड़ के पास खड़ी हो गई। हाँ, अपने बचने के लिए महुआ के पेड़ तरे ठाड़ हो गई। एक वही विकलांग हो गई, एक मर गई। तो कहाँ ले गए उनको? कुंडा मानगढ़ इलाज कराने मानगढ़ ले गए। मानगढ़। और यहाँ पर इनके कोई है घर में? नहीं, इनके घर में सिर्फ माँ रहती है, 2 बहनें। एक बहनें 3 दिन पहले आई थी मायके अपने। और इन पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। और जनपद मिर्जापुर में ऐसे और भी लोग अगर ये कृत्य करने का प्रयास करेंगे कि नाबालिग बच्चियों की रायबरेली में 2 नवनिर्वाचित नगर पंचायतों के लिए शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। उचाहर और नसीराबाद में एसडीएम न्यायिक ने सभासदों और नगर पंचायत अध्यक्षों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उचाहर में नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की ममता जायसवाल विजयी हुई थी, जिनके कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मांकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं यहां के 9 सभासदों ने भी उनकी मौजूदगी में शपथ लिया। वहीं नसीराबाद की बात करें तो निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली ने 15 सभासदों के साथ शपथ ग्रहण किया। आज 26/5/23 को नगर पंचायत नसीराबाद में अध्यक्ष मोहम्मद अली और 15 सदस्यगण, जिसमें शाहीन बानो, आशा, रीता देवी, मंजू, एजाज अहमद, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद गुफरान, तस्लीम अहमद, श्रीमती जन्नत फिरदौस, मोहम्मद साहिद, श्रीमती नजमा बानो, इस्लाम, अरविंद कुमार, कंबर अस्करी, ये 15 सदस्यगणों को और एक अध्यक्षगण को शपथ दिलाई गई। वहीं उचाहर थाना क्षेत्र के चढ़रई में एक ट्रक पेड़ पर गिरने की वजह से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हापुड़ की दस्तोई रोड पर स्थित जसरूप नगर में एक मकान सेक्स रैकेट का अड्डा बना हुआ था, जहां पर पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए देह व्यापार में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नेपाल और बिहार की महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। कोतवाली नगर और हमारी एएचक्यू की जो जॉइंट ऑपरेशन में ये एक रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है, जो थाना कोतवाली के आदर्श नगर और जसरूप नगर क्षेत्र में चल रहा था। इसमें लगभग 12 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया और साथ में वहां से मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में पाए गए कई महिलाओं को अपने यहाँ रखती थी और बाहर की महिलाएं जैसे नेपाल, मेरठ और अगल बगल के जनपदों की महिलाओं को ये लोग अपने यहाँ कार्यरत कराती थी और इनसे गलत तरीके से अनैतिक देह व्यापार करवाते थे। इसमें पूर्व में भी कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो पूर्व में भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त हुए। वहीं रायबरेली की सीमा पर अमेठी जिले में स्थित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट 23 का आयोजन किया गया। इस दौरान फैशन डिजाइन की छात्राओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे। अलग थीम के तौर पर एक्सेसरीज पहनकर छात्राएं रैंप पर उतरी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान फैशन डिजाइन के HOD राजेश शर्मा ने बताया कि 4 साल के इस कोर्स में छात्र छात्राओं ने जो सीखा है वो रैंप के जरिए आम लोगों के सामने ला रही हैं। See, whatever we have learned here, सब कुछ ही relevant है because हम सिर्फ garment construction नहीं सीखते हैं. We learn everything from dyeing the cloth and making footwears. 2 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे. I am from fashion designing. मैंने अपने रैम्प पे since childhood I was always interested in traditional wears. That is why I chose these kind of garments. My theme was Taro, the brightest light. एंड मैंने उसको डिपिक्ट करके ऐसे कपड़े बनाए हैं जो हमारे इंडिया के कल्चर, आर्किटेक्चरल कल्चर से इंस्पिरेशन लेते हैं और मैंने उसके मोटिव्स और कार्विंग्स को अपने गारमेंट्स में उतारा है। यहाँ पे ये फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स का 2019 बैच का ग्रेजुएशन पासिंग आउट कलेक्शन है। इनका 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, पास आउट हो गए हैं। इनका एक कलेक्शन होता है ग्रेजुएशन कलेक्शन, जिसमें ये प्रेजेंट करते हैं अपने जितना भी कलेक्शन है जो 4 साल में सीखा है और इसे हम एज ए फैशन शो के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग देखें और जानें और बच्चों में से कॉन्फिडेंस आता है और स्प्रेड होता है जब न्यूज़, तो लोगों को पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये बच्चे अपना क्रिएटिविटी और अपना जितना पोटेंशियल है दे शो थ्रू दिस इवेंट। और वी विश देम सक्सेस की स्टूडेंट्स अच्छा करें और एवरी ईयर स्टूडेंट्स आते हैं और अपना रिप्रेजेंट करते हैं शो एंड दे कम अक्रॉस डिफरेंट फैशन इंडस्ट्री के बारे में, जैसे टेक्सटाइल्स क्या हैं, दे यूटिलाइज दिस नॉलेज। हमारे यहाँ पे ये फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स का 2019 बैच का ग्रेजुएशन पासिंग आउट कलेक्शन है। फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा फैशन ग्रैंडियर शो था, जो लास्ट 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल कलेक्शन प्रेजेंट था। आज ये जो आपको रैंप मिला है आपके इंस्टीट्यूट में, अब जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कितना फ़ायदेमंद होगा? आज इस रैंप पे हमने वो सब कुछ दिखाया जो हमने इन 4 सालों में सीखा, तो और साथ में हमें फ़ैशन शो का भी एक्सपीरियंस मिला है जो फ्यूचर में इंडस्ट्री में जाके हमें, जिसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने देर शाम हुई एक लकड़ी व्यापारी के साथ लूट का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। थाना बाबूगढ़ पुलिस की तरफ से फर्जी लूट का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची और CO सिटी और एडिशनल SP साहब भी मौके पे पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि ये सूचना पूरी तरीके से निराधार एवं फर्जी। जब इसको पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें पाया कि ये घटना लूट से रिलेटेड ना होकर के एक सेक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़ी हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुविंदर, रविंदर और अनिल है। ये सभी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत जो वादी हैं उनके पिता का एक आपत्तिजनक स्थिति में एक वीडियो बनाया
और उस वीडियो को वायरल करने के एवज में इन्होंने वादी एवं उसके पिता से 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी। जब इस रुपए को वादी ने विश्वास में सुविंदर को दिया, सुविंदर, अनिल और जो रविंदर है उनको विश्वास में लेकर के दिए कि ये पैसे आप जा करके उन व्यक्ति को दे दीजिए जो हमसे एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहे हैं। तब इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो वादी उनको ये फ़ोन करेगा कि हमारे साथ लूट हो गई है और ये आपने जो 2.5 लाख रुपए हमको ये फिरौती के लिए दिए थे जो आपसे। वहीं यूपी के बिजनौर में जीएसटी को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा परेशान करने का भी आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि जीएसटी के नाम पर फर्जी व्यापारियों की आड़ में व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही लोगों ने प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। इधर विशाल भाई के पीछे सर्वे छापे बंद करो, सर्वे छापे। वहीं अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ऑटो चालक ने हड़ताल कर दी है। ऑटो चालकों का कहना है कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके ऑटो को नियमित रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आरटीओ पर ऑटो चालकों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। आरटीओ की तरफ से उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर ऑटो चलाने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है आरटीओ के खिलाफ। के लिए 1500 ऑटो बिना परमिट के बोले हैं चलने के लिए, लेकिन वो 1500 ऑटो कागजों में खत्म हो चुके हैं सर। जितने 3 ऑटो चल रहे हैं सर सब कागजों में खत्म हो चुके हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। हमारे कागज पूरे हैं, फिटनेस बीमा परमिट सब कुछ है सर, फिर भी हमारे ऑटो बंद करा दिए। जिनके कागज भी नहीं है वो कागजों में खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए सर। कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार सर कौन होगा? के लिए वहाँ पे जो है लाइन में लगे थे हम, जो है ऐसी धूप पड़ रही थी तो वहाँ पे जो है ना चोरी से बुलाया गया अंदर और हमसे जो है ना 1500 जिससे जितना ठगी हुई उतना लिया और बाकी ये कहा गया कि जहाँ जितनी स्लिप है वो यहीं से छपाई होगी और यहीं से चिपकाए जाएंगे। कहाँ पर हो, किसने? उन्होंने रूट नंबर भी दिए कि आपको कोटला रोड, अगर हम जैसे कोटला रोड पे रहते हैं तो हमें कोटला रोड ही मिलना चाहिए, तो उन्होंने रूट भी दिया हमें। अब 3 महीना नहीं हुए सर, फिर ये ड्रामा नया। कितने पैसे और किसने लिए आपसे? सर ये से हमें ऑफिसर का नाम कैसे बता सकते हैं सर, हमें क्या पता कौन क्या है कौन। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद खोड़ा मक्कनपुर में अध्यक्ष पद सहित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खोड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहिनी शर्मा ने सदस्यों सहित पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी खोड़ा ईओ शालिनी गुप्ता और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ मौजूद रहे। हम लोग जो है एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं तो अपने सारे काम को पूरा करेंगे। इससे चिंतित होते हुए NH-24 के बराबर जो बेल्ट थी उसमें आपने देखा होगा, अगर आप याद हो तो उसमें 20-20 फुट जहरीला पानी था और खोड़ा उसमें सड़ता था। स्मेल जब जाती थी उधर गाजीपुर से आती थी, इधर से जाती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ संतोष यादव जी थे उस समय डीएम जो है और वीसी भी थे, दोनों पद थे उनके पास। इससे चिंतित होते हुए हम लोग जो है एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं तो अपने सारे काम को पूरा करेंगे। वहीं मुरादाबाद में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण कर ली। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे पंचायत भवन में विनोद ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री जीतन प्रसाद की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मेयर को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने मुरादाबाद के विकास का संकल्प दोहराया। महापौर के बाद नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित 70 पार्षदों को भी शपथ दिलवाई गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री जीतन प्रसाद, बीजेपी
प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली चौहान, विधायक रितेश गुप्ता समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी मान्य 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने और महापौर जी ने शपथ ली है और इस मुरादाबाद की जनता ने आने वाले 5 साल तक अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार काम करने का जनादेश दिया है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया है। वहीं गोरखपुर में सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर महाकाल नाम से ग्रुप बनाकर लोगों से लूटपाट और मारपीट करने वाले ग्रुप एडमिन और 5 सदस्यों को गुलहरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पिछले दिनों एक व्यक्ति से हुई लूट में 37,000 रुपए बदमाशों के पास से बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। थाना गुलहरिया के अंतर्गत ये सूचना मीडिया से और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी कि कोई महाकाल नामक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके सदस्य जगह जगह पहुंच के और मारपीट या आपराधिक घटनाएं कारित कर रहे हैं। इस संबंध में 2 एफआईआर भी पंजीकृत हुई थी। एक ग्राम खपड़हवा की, जिसमें कि वादी राम मिलन ने ये सूचना दिया था कि उनके यहाँ कुछ लड़के आए जिन्होंने अपने आप को महाकाल ग्रुप का बताया और मारपीट की। और इसके अलावा एक भरवलिया गाँव के विजय गुप्ता थे, इन्होंने भी ये सूचना दी कि कुछ महाकाल ग्रुप के सदस्य आए थे जिन्होंने कुछ मारपीट किया और कुछ इनका पैसा लूट लिया। इस पर एफआईआर पंजीकृत की गई और 4 टीमें एसपी गोरखपुर के नेतृत्व में बनाई गई। इन्होंने इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।